तो दोस्तों जियो फाइनेंस ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 612 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 693 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 981 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 40% के आसपास, 40 से 42% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे और बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 60% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो फाइनली काफ़ी लंबे समय बाद आप बोल सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू के अंदर इतनी बड़ी जंप आपको देखने को मिली है। तो रेवेन्यू बहुत शानदार आपको देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 981 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था कि थोड़ा बेहतर रेवेन्यू होगा, 840 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो उम्मीद से बेहतर कंपनी के रेवेन्यू आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी के इंटरेस्ट इनकम को भी देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 362 करोड़ जनरेट की थी, पिछले साल 204 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 392 करोड़ आपको देखने को मिले। तो इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 260 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 146 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 436 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके लिए इस क्वार्टर में कंपनी को फाइनली फाइनेंस कॉस्ट लगता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट कुछ नहीं था। दूसरा कंपनी का जो अदर एक्सपेंस है वहाँ पे कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। साल दर साल 3 गुना है, क्वार्टरली बेस पे डबल से भी ज़्यादा देखने को मिला है। तो अदर एक्सपेंस आप कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है स्पेशली। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 324 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 690 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 695 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, 1% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल कुछ खास नहीं है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली विश्वास मानिए, मार्केट का मानना था कि शायद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी ने 695 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 550 से 580 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 47 पैसे के आसपास था, पिछले साल ₹1.09, अभी देखें तो ₹1.10 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिले हैं, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले और जितना उम्मीद थी उससे बेहतर कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिले हैं। प्रॉफिट हालांकि उतना नहीं बढ़े हैं, क्योंकि कंपनी के मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिले साल दर साल। लेकिन मार्केट को उम्मीद भी थी कि कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ तो 1% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव ही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जियो फाइनेंस के रिजल्ट आने के बाद कभी शेयर बढ़ता ही नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं 1 से 2% में ही घूमता हुआ देखने को मिलता है हमेशा। तो देखते हैं इस पर कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।